हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे वो हम देखेंगे अभी। ये मैंने यहाँ पे एक ट्री क्यों बनाया है ये आप देखोगे, ये आपको समझ आएगा अभी पूरे से। आप थोड़ा वेट कीजिए। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने डिस्कस किए थे, जो इसकी इंट्रोडक्शन थी। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़े थे, उनके वैल्यूज़ पढ़े थे हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। ठीक है ना, जैसे कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, और 90 से ज़्यादा जब एंगल्स होंगे तब क्या करना है, तब कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। और हमने पढ़े थे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने डिस्कस किए थे, और हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज हम देखेंगे। इस ट्रिग्नोमेट्री का ये जो हमने सीख लिया है इतना, जो कि पार्ट फर्स्ट था इसका, आज हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का इसका कोई प्रैक्टिकल पर्पस है या फिर हमने ऐसे ही पढ़ा। ठीक है, चलिए आज हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या एप्लीकेशंस है। देखो, पहला जो एप्लीकेशन है इसका वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मीन्स हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हाइट्स और डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में इसका यूज़ है, अगर आपको बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर करना हो। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ है, जियोलॉजी में इसका यूज़ है, नेविगेशन में इसका यूज़ है, ओशनोग्राफी में इसका यूज़ है। ठीक है ना, चले, और जो हमारे सिलेबस में है वो है ओनली फर्स्ट दिस वन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हमारे सिलेबस में है, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है। चले, आर्किटेक्चर में इसका यूज़ कैसे आता है। ये जो बिल्डिंग्स आप बनाते हो पहले उनका आर्किटेक्चर बनता है। ठीक है, आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हो जो इस बिल्डिंग का जो आपको बनानी होगी उसकी एक न्यूमेरिकल इक्वेशन बनाता है, और जो कंट्रैक्टर्स वो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, वो इन्हीं न्यूमेरिकल इक्वेशंस को एक प्रैक्टिकल शेप देते हैं। उसका स्लोप कितना रखना है, ग्राउंड सरफेसेस पे कितनी डिस्टेंसेस होनी चाहिए सेंट्रल पोजीशन से, क्या स्लोप रखना है, क्या हाइट रखनी है, ये सब डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये इसका यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री में। आप जो ये पिरामिड ऑफ गिज़ा है, गिज़ा एक सिटी है इजिप्ट में। ठीक है, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आपने देखे होंगे, वो फेमस है। इजिप्ट इज़ फेमस फॉर पिरामिड्स। ठीक है, अगेन पिरामिड्स कैसे बिल्ड करेंगे, हाइट क्या रखेंगे, डिफरेंट जो फेसेस होते हैं इसकी क्या स्लोप रखना है, इस सब में मैथमेटिक्स यूज़ होता है, एस्पेशली ट्रिग्नोमेट्री। बिल्डिंग्स का डिज़ाइन प्लान करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। ये कुछ मोनूमेंट्स है, जैसे जंतर मंतर है फॉर एग्जांपल। अब ये सीढ़ी लगी है यहाँ पे, इसका स्लोप कितना रखना है, इसकी हाइट कितनी रखनी है, ये हम सब मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, चले, दूसरा यूज़ कहाँ पे है, वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, आपके एनसीईआरटी पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस दिया है चैप्टर नंबर 9 में, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, आप एक बिल्डिंग की फॉर एग्जांपल, ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। ठीक है, आप यहाँ से इस बिल्डिंग की हाइट मेजर कर सकते हो विदाउट एक्चुअली मेजरिंग। आप नापने के बगैर ये हाइट कितनी है ये मेजर कर सकते हो, और जो हाइट आप मेजर करोगे वो एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको। ठीक है, ये कैसे करना है ये हमें डिटेल में पढ़ना है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में दो कंसेप्ट्स आते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखोगे क्या होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देखोगे क्या होगा। ठीक है, एक और टर्म होती है जो जिसका बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये तीन चीज़ें आप देखोगे डिटेल में, अभी ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स या ट्रीज, उनकी हाइट मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल,
आपके एनसीईआरटी पे ये कवर किया गया है कि 1852 में एक सर्वे किया गया था, जब ब्रिटिश थे यहाँ पे, जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश थे, ब्रिटिश इंडिया के दौर में 1852 में एक सर्वे किया गया था, जिसको बोलते हैं द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। ट्राइगोनोमेट्रिक सर्वे, ठीक है। उस सर्वे में क्या किया गया था, दो लार्जेस्ट थियोडोलाइट्स का यूज किया गया था, ठीक है, एक माउंटेन की हाइट मेजर करने के लिए, जो कि आज वर्ल्ड का सबसे पीक है, सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और ये सब लीड किया था एक ब्रिटिश ने, जिसको हम बोलते हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट। और उसी के नाम पे फिर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था, माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। उसकी हाइट की गई थी मेजर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 1852 में किया गया था सर्वे, जिसको बोलते हैं ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे, ठीक है। और 1856 में फिर इसकी हाइट डिस्कवर की गई थी और इसको नाम रखा गया था माउंट एवरेस्ट। सो डिफरेंट हाइट्स आप मेजर कर सकते हो इस टेक्निक से, जो जिसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलिए, अगला एप्लीकेशन क्या है, वो है एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी जो स्टडी करती है अबाउट स्पेस, एंड स्पेस में जो डिफरेंट हेवनली बॉडीज़ है, चाहे वो प्लैनेट्स है, सिटार्स है, ठीक है ना, मून है, सन है, आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अर्थ पे बैठे हो, अर्थ से लेके डिफरेंट प्लैनेट्स तक डिस्टेंस कितनी है, ये आप मेजर कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सन तक, अर्थ से लेके सन तक क्या डिस्टेंस है, अर्थ से लेके डिफरेंट सिटार्स आप स्टडी करोगे, क्या डिस्टेंसेस है, उनकी मूवमेंट्स आप स्टडी कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि 2001 में एक यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने फाइंड की थी वेनस और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ ये वैल्यू है, ठीक है। ये उन्होंने निकाला था यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स, ठीक है। इसी तरह 240 BC में एक मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था इरेटोस्थेनस, ठीक है। उसने डिस्कवर की थी रेडियस ऑफ अर्थ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड जियोमेट्री। सो डिफरेंट डिस्टेंसेस आप मेजर कर सकते हो, आप गैलेक्सीज के बारे में और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग दिस टूल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। एक और यूज़ कहाँ है, वो है जियोलॉजी में, ठीक है। जियोलॉजी में आप स्टडी करते हो अर्थ स्टडी करते हो आप, डिफरेंट बेडिंग एंगल्स क्या है, अर्थ कैसी है डिफरेंट पोजिशंस पे, ठीक है ना, स्लोप स्टेबिलिटी कितनी है, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाओगे क्या ये फिजिबल है ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, क्या अगर बेडिंग ठीक से नहीं होगी ये स्ट्रक्चर कोलैप्स भी हो सकता है। सो जियोलॉजी स्टडी करना, ठीक है, पहले ज़रूरी है अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अगेन दिस स्टडी कैन बी डन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस है, और भी कुछ एप्लीकेशंस है लाइक नेविगेशन एंड ओशनोग्राफी में आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल टाइड्स जो होती है ओशन में, आप उनकी हाइट मेजर कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। आप फाइंड कर सकते हो ओशन से लेके जो इसका जिसकी लाइन कोस्ट लाइन होती है, वो डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट जो ओशन में होता है वहाँ से लेके कोस्ट तक कितनी डिस्टेंस है ये आप मेजर कर सकते हो। ये थे डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है ना। चलिए, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में जो हमें पहले एक चीज़ पढ़ना है वो है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, देखो,
ये फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, दिस इज़ अ बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। और ये इसका टॉप है और ये ग्राउंड है, समझना। और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, मिस्टर ए, ठीक है। और ये इसकी आंखें हैं, 2 आंखें हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो बिल्डिंग का टॉप है ये इसी को देख रहा है। अब देखो नॉर्मल सिचुएशन में कैसे देखेगा, जब ये चलेगा ये कुछ ऐसे देखेगा आगे की तरफ। सो इसकी जो आइज़ होंगी उनकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ, है ना, ऐसे ये आगे की तरफ देखता होगा। अब अगर ये इस बिल्डिंग के टॉप को देखेगा यहाँ, इसको क्या करना है, अपनी जो आइज़ है उनकी पोजीशन थोड़ा ऊपर करना है यहाँ। सो ये कैसे देखेगा, यहाँ की तरफ, ठीक है। सो ये जो लाइन बनती है इसके आइज़ से, इसकी आँखों से लेके इस बिल्डिंग के टॉप को जहाँ ये देखता है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ। ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। सो ऑब्जर्वर से लेके जो ऑब्जेक्ट है जहाँ वो देख रहा है, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रा करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन क्या कहता है, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। चलिए, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, देखो ये एक एरोप्लेन जा रहा है स्पेस में, ठीक है। और ये ऑफ हो, ये एक एरोप्लेन जा रहा है और ये ऑफ हो यहाँ पे, और ये आपकी आँख है, ठीक है। नॉर्मली आप कैसे देखोगे, ठीक है, आप यहाँ से देखोगे स्ट्रेट आगे की तरफ अगर आप चलते होंगे। और अब अगर ऊपर से एक एरोप्लेन जाता है, हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखों को ऊपर करते हैं ऐसे, सीधे एरोप्लेन की तरफ, एरोप्लेन को देखने के लिए। ये जो आंखों से लेके एरोप्लेन तक एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना, ये इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। सो लाइन ऑफ साइट एक्चुअली क्या होता है, इट इज द लाइन ड्रॉन, इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई of an observer of an to the point in the object, in the object viewed by the observer, viewed by the observer। सो ये एक स्ट्रेट लाइन जाती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑब्जर्वर से, जो देख रहा है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, ठीक है। 2 चीजें हुए हैं यहाँ पे, एक है ऑब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देखने वाला है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसको ये देखता है। सो ऑब्जर्वर की आईज से लेके ऑब्जेक्ट तक अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे, वही लाइन ऑफ साइट है, ठीक है ना। चले आगे। अब दूसरा चीज़ क्या है, अब जो दूसरा चीज़ है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखो फिर से मैं यही एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ना, और ये इसका टॉप है। अगेन एक और चीज़ याद रखो, जो भी कोई चीज़ बिल्डिंग है, ट्री है, कोई टावर है, ठीक है ना, वो ग्राउंड में कुछ ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ना, कुछ ऐसे, ठीक है। ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। याद रखना वो हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। आप हमेशा कंसिडर करोगे ये कि ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब आपके फॉर एग्जांपल एरिया में अगर कोई बिल्डिंग है कुछ ऐसे है, ठीक है,
ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता है। सो आप उसका जो आर्किटेक्ट होगा जिसने वो स्ट्रक्चर बनाया है, आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो इट इज़ एज्यूम्ड कि जो भी कोई बिल्डिंग होगी, चाहे ट्री है, चाहे कोई टावर है, अगर वो ग्राउंड में खड़ा है, वो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब देखो, मुझे बोलना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है जो यहाँ पे मैंने बनाया है, और ये है ग्राउंड। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये जो ग्राउंड है इसके पैरेलल में अगर आप कोई भी लाइन ड्रा करोगे कुछ ऐसे, वो भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, और ये इसको बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। आई होप आपको ये पता होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको भी समझ आएगा। देखो, ये फॉर एग्जांपल ग्राउंड है, और यहाँ पे यही बंदा खड़ा है, और ये इसका हेड है। ये क्या कर रहा है? ये देख रहा है इस बिल्डिंग के टॉप को। ठीक है, अगर ये इसका टॉप है, सो ये बन गई हमारी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है इसके आईज से? आप बोलोगे ये। ठीक है, ये इसके फीट से है। इसके आईज से क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? वो है ये। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो लाइन ऑफ साइट मीन्स ये वाली डायरेक्शन एक एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, उनके बीच में जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। So what is angle of elevation? It is the angle between line of sight and horizontal direction. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया था? ऑब्जर्वर दिया था, उसकी कुछ हाइट थी। अगेन कुछ एग्जांपल्स ऐसी होंगी, अगर ये फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर, आपको बोलेंगे ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है और उसकी हाइट आपको नहीं देंगे, तब आपको क्या करना है? एज्यूम ये जो ऑब्जर्वर है इसकी आइज ग्राउंड पे ही है। सो ये कैसे देखेगा बिल्डिंग को? ऐसे। ठीक है, अगर इसका टॉप है फॉर एग्जांपल, ऐसे देखेगा। तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? ये होगी लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगी? ये। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन देन। ठीक है, अगेन ये समझने के लिए यहां आते हैं। ये एरोप्लेन है जो हमने अभी देखा था। ठीक है, और ये आप हो, ये आपका हेड है फॉर एग्जांपल, और ये आपकी आंख है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप इस एरोप्लेन को देख रहे हो इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो। सो जो आपके आईज से एक लाइन जाती है ऑब्जेक्ट के पॉइंट तक, उसको आप बोलोगे लाइन ऑफ साइट। सो ये हो गई लाइन ऑफ साइट। अब आपके आईज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे हम कुछ ऐसे। सो ये जो एंगल बनता है यही है एंगल ऑफ एलिवेशन। यही है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन? ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिखी होगी यहाँ पे। द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन अवे फ्रॉम देयर आइज। हुज आइज? ऑब्जर्वर्स आइज। फ्रॉम द आइज ऑफ ऑब्जर्वर लिख सकते हो आप, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट एरोप्लेन। आया समझ? फॉर एग्जाम्पल ये कोई बिल्डिंग है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। अगर मैं आपको ये बोलूं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री, कैसे बोलोगे आप? पहले आप फॉर एग्जांपल ये ऑब्जर्वर है, ये बन गई लाइन ऑफ साइट, और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है सो दिस विल बी 30 डिग्री। आया समझ? अगर मैं आपको ये बोलूं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री फ्रॉम ए ग्राउंड, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री फ्रॉम ए ग्राउंड, ये एक ट्री है फॉर एग्जांपल और ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, इस 60 डिग्री आप लाइन ऑफ साइड ड्रा करोगे, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60 डिग्री। ठीक है, सो आपको क्या करना है? पहले लाइन ऑफ साइड ड्रा करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, और उसके बीच में जो एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सो दो चीजें हमने देखी, एक तो हमने देखा लाइन ऑफ साइट,
लाइन ऑफ साइट, दूसरा हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये मैं यहाँ पे पहले आपको बताऊंगा। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो ये फिर से मैं एक बिल्डिंग कंसिडर करूंगा। ये यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, जितनी भी स्टोरीज हैं आप वो कंसिडर करो। और यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है। ये एक और बिल्डिंग है जिसकी हाइट थोड़ी कम है, ठीक है, और यहाँ पे बैठे हो आप, ये आपकी पोजीशन है और ये है ग्राउंड। अब ये लड़की क्या कर रही है, ये आपको देख रही है, ठीक है। आपको कैसे देखेगी, अगर आपको ये देखती है तो मैं पहले क्या करूँगा, लाइन ऑफ साइट ड्रा करूँगा। इसकी आइज से लेके आपकी आइज तक ये वाली लाइन, ये बन गई लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अगेन जो ऑब्जर्वर होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फिर हम ड्रा करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पे। अब बोलो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे होती है, लेकिन ये कहाँ है, ये तो टॉप पे, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। और लाइन ऑफ साइट कहाँ है, ऐसे। सो लाइन ऑफ साइट और एंगल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको नीचे देखना होगा, आपको क्या करना है, आपको अपनी आइज को नीचे करना है। ये आपकी नॉर्मल पोजीशन होगी, ये यहाँ देख रही है, ठीक है, इस बंदे को देख रही है। इसको क्या करना है, अपनी आइज को नीचे करना है। सो ये होगी इसकी लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बोलो एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पहले ही बताऊंगा। देखो फिर से मैं यही बिल्डिंग बनाऊंगा, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल ग्राउंड है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई बंदा है जो यहाँ देख रहा है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ये पॉइंट ए है, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है, टू ए पॉइंट ए इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री। कैसे बताओगे आप मैथमेटिकली, पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ऑफ साइट ड्रा करोगे पॉइंट ए तक, कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप पे। लाइन ऑफ साइट यहाँ से होगी कुछ ऐसे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, सो दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो यही होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। अब बोलो ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारी लाइन ऑफ साइट एंड हो रही है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, ये मैंने बोला जो ग्राउंड है उसके पैरेलल में जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ऐसे, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करोगे वो ग्राउंड को पैरेलल होती है। ये ग्राउंड है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो दीज लाइन्स विल बी पैरेलल। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। क्यों, बिकॉज दे आर कॉल्ड alternate angles, alternate interior angles. When two lines are parallel, alternate angles are equal. अगर ये 30 होगा सो ये भी 30 डिग्री के बराबर होगा। ये मैंने क्यों बताया, ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं। अगर आपको मैं बताऊंगा एक ट्री है, ठीक है, इस पे एक मंकी बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राउंड पे आप हो और ये मंकी देख रहा है आपको, और मंकी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम दिस मंकी, वो कितना है, वो है फॉर एग्जांपल 60 डिग्री। कैसे ड्रा करेंगे,
पहले हम मंकी से लेके इस पॉइंट तक जहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, हम ड्रा करेंगे एक लाइन ऑफ साइट, ये होगी लाइन ऑफ साइट। फिर हम ड्रा करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो एंगल होगा यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 60 डिग्री है। ठीक है ना। इसी चीज़ को अगर मैं बताऊं एंगल ऑफ एलिवेशन के टर्म्स में, देखो कैसे बताऊंगा मैं बोलूंगा आपको एक ट्री है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है और ग्राउंड पे ऑफ हो, ठीक है, यहाँ पे, और ये ट्री का जो टॉप है इस पॉइंट से आपकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसका वो बनता है 45 डिग्री। कैसे बनाएंगे? पहले हम करेंगे एक लाइन ऑफ साइट ड्रा, ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। फिर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कितना है एंगल? 45 डिग्री। सो दिस विल बी आवर एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत इजी चीज़ है। पहले आपको एक चीज़ ड्रा करना है, वो है आपकी लाइन ऑफ साइट। फिर आपको देखना है आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या बनेगी। यू विल इजीली नो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये होता है, अच्छा यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी होगी, यहाँ पे है एक एग्जांपल, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या कर रहा है इस वाले केस में, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन में यहाँ पे एक पायलट है, पायलट दिख रहा है आपको ग्राउंड पे ऐसे, ठीक है, ये ऑफ हो, ये पायलट दिख रहा है आपको, कैसे देखेगा? ये होगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब होगी ना, जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करोगे तब ऑब्जर्वर जो होगा ना, ऑब्जर्वर हमेशा ऑब्जेक्ट से ऊपर होगा। अगर ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है तब ऑब्जर्वर पहले होता है नीचे और ऑब्जेक्ट होता है ऊपर, यहाँ होता है ऑब्जेक्ट। इस वाले केस में ये है ऑब्जर्वर और ये है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तब क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे बनेगा? पहले हम ड्रा करेंगे आप लाइन ऑफ साइट, क्योंकि ये पायलट आपको ही देख रहा है। फिर हम ड्रा करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो एंगल बनता है यही है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। So what is angle of depression? It is the angle made by the line of sight with the horizontal direction. यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, if the pilot of the aeroplane looks downwards at any point on the ground, then the angle between his line of sight and horizontal line drawn away from his eyes, whose eyes? Again, this is observer here. From the eyes of observer is called angle of depression. So ये चीज़ें हमने देखी, एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिया हमने, एंगल ऑफ एलिवेशन देख लिया हमने, एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लिया हमने, और एंगल ऑफ, और देख लिया हमने लाइन ऑफ साइट। अब ये जो फ्रंट पेज पे मैंने एक ट्री रखा था ना, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये मैंने क्यों रखा था। देखो फॉर एग्जांपल अब बता ही देता हूँ, ये एक क्वेश्चन भी आता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे है, एक ट्री ब्रेक हुआ है स्टॉर्म की वजह से, ए ट्री हैज़ ब्रोकन डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है, टचेस द ग्राउंड, जो ब्रोकन पार्ट है वो टच करता है ग्राउंड को एट एन एंगल से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, और ऐसे दिया होगा कि जो ब्रोकन पार्ट है, द ब्रोकन पार्ट इज से फॉर एग्जांपल 5 मीटर्स अवे फ्रॉम द स्टम, ये जो स्टम है ना ट्री का, जो अपरूटेड पार्ट है इसका, उसे फॉर एग्जांपल 5 मीटर्स की दूरी पर है। ठीक है, मीन्स ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस है 5 मीटर। एंगल कितना है? एंगल है फॉर एग्जांपल, एंगल है 30 डिग्री। आपको क्या करना है? आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में बोलेगा आप फाइंड करो जो ब्रोकन पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है, मीन्स ये वाली पार्ट, और आप ये फाइंड करो कि कितना हिस्सा ट्री का ऐसा है जो अभी भी स्टैंड है, मीन्स आप फाइंड कर सकते हो ये वाली हाइट। ये हम कैसे करेंगे ये आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, ये आप क्वेश्चन भी करोगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री से। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये निकालना है, आपको 30 डिग्री दिया है, आप tan अप्लाई करोगे, tan कितना होता है? tan होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये हो गई। अगर ये गिवन एंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारी बेस हो गई। बेस आपके पास कितनी है? 5 मीटर है। tan 30 आपको पता है कितना होता है?
वो होता है 1/√3। सो आप आसानी से बेस निकाल सकते हो, कोई भी साइड निकाल सकते हो। अब अगर आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, आपको बेस दी है, आपको एंगल दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, आप कैसे यूज़ करोगे? आप कॉस अप्लाई करोगे। ठीक है, ये हम देखेंगे इन डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में जब हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके, बाय।